नमस्कार, आप देख रहे हैं हर टक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। ज्ञानी बाबा इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं और ज्ञानी बाबा मैं उन्हें कोई न तो सरकास्टिक वे में बोलता हूं, न कोई सटायर करता हूं, न ही कोई उनकी तारीफ करता हूं और आलोचना तो कतई करता नहीं। लेकिन ज्ञानी बाबा कहने के पीछे तर्क ये है कि राहुल जी का ज्ञान वास्तव में अपने आप में एक ऐसा अनूठा सब्जेक्ट होता है जिस पर बहुत कुछ सोचना पड़ता है। खैर, अमेरिका में पिछले 3 दिनों में उन्होंने क्या कुछ कहा वो बताना बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पिछले 11 साल से वो यही कुछ बता रहे हैं। हालांकि भारत में केरोसिन गिरा हुआ है, एक तिली की ज़रूरत है। ये तीसरे चुनाव के पहले और जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी और पार्ट 2 का जब दौर चला था उसके भी पहले, तो उसका एक असर दिखा कि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने 240 पर समेट दिया। और उन्होंने कहा भी, वाशिंगटन में तो ये कहा कि 242 पे अगर फेयर चुनाव होता तो 242 पे ही सब कुछ सिमट जाता। क्या कुछ कहा वो बार बार कहने का नहीं। 56 इंच का सीना अब नहीं दिखता, संसद में मोदी की स्थिति दिख जाती है। फिर बहुत कुछ कहा। एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही बेरोजगारी को लेकर के उन्होंने कहा कि बेरोजगारी कहीं नहीं है, भारत में क्यों है। चीन और वियतनाम, चीन के बारे में तो जैसा कि भाजपा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, मैं उस प्रतिक्रिया पे नहीं जाना चाहूँगा कि राहुल का चीन प्रेम, हाँ चीन प्रेम तो है ही, लेकिन अमेरिका में जाकर के चीन की तारीफ करना और अमेरिका में भी बेरोजगारी की कोई स्थिति है और भारत और अमेरिका को जोड़ना, आप समझ रहे हैं राहुल ने क्या किया। राहुल ने ये सब इसलिए किया क्योंकि राहुल अब चूंकि विपक्ष के नेता हो गए, वो बताना चाहते हैं कि नहीं, हम डीप स्टेट का जो षड्यंत्र भारत के बढ़ते कदम के लिए है उसके पार्ट नहीं है, हम तो विपक्ष की एक भूमिका अदा कर रहे हैं। विपक्ष के नेता की भूमिका राहुल भाई आप कतई अदा नहीं कर रहे हैं। आप ज्ञानी बाबा हो चुके हैं। माना कि इस देश में बेरोजगारी खत्म कैसे होगी, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि यहाँ पर जितना ही इंफ्रास्ट्रक्चर का तो खैर उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन ये कहा कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का निर्माण होना चाहिए। बहुत साधारण शब्दों में मैं समझा रहा हूँ। सवाल ये है कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का जो कंसेप्ट पिछले 11 सालों में प्रभावी किया जा रहा है और उसका असर दिख रहा है, राहुल भाई उसमें सुधार की कोई गुंजाइश होती तो बात करते यार। आप मान गए, चलिए विपक्ष के नेता का दायित्व तो इतना निभाया, बेचारे अब अमेरिका जा रहे हैं तो हर एक जगह नज़र रखी जा रही है। और अब सोशल मीडिया के ज़माने में जितना उन्होंने माचिस की तिली और भारत में कहाँ कहाँ केरोसिन छिड़का गया है, तो अब तो सब देख रहे हैं कि वो क्या क्या छिड़काव और कर रहे हैं। और अभी सत्ता मिली नहीं तो उनका बैठने का अंदाज, ज़रा उनका बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, जहाँ जहाँ भी वो अमेरिका में बैठे हैं और कुर्ता पजामा में बाकायदा सदरी भी पहन करके बैठ रहे हैं। भैया 99 सीटों में जो आपका अंदाज दिख रहा है, वास्तव में ये राजाओं वाला अंदाज है। और हो क्यों ना, क्योंकि माइनस गांधी नेहरू परिवार कोई कैसे राजनीति करके इतना आगे चला गया। नरेंद्र मोदी जो जाति जाति की बात करते हैं, भाई आप अपनी जाति बताते नहीं और नरेंद्र मोदी की जाति बताई जाए कि नरेंद्र मोदी तेली समाज से आते हैं, तो भैया आप देख लीजिए। और वो व्यक्ति आपके जो सर्वे सर्वा रहे नेहरू जी, उनकी बराबरी उन्होंने कर ली। और इस देश की जनता ने प्यार दिया है। इस देश की जनता ने तीसरी बार मोदी के नाम पर ही वोट दिया है। फिर ये कह रहे हैं ये तो भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पा रही है। धीरे धीरे वो समझेंगे कि वास्तव में मोदी ने कितना बड़ा कारनामा किया। और रही बात कि जो मैं बोलना चाह रहा हूँ जिस मुद्दे पर, संघ परिवार के कर्ता धर्ता या आरएसएस के प्रमुख जिस तरीके से बयान पिछले 2-3 बार उन्होंने 4 जून के बाद दिया है, भगवान कोई नहीं हो सकता,
उसके बाद अहंकार नहीं होना चाहिए। भाई राहुल भी तो यही करते थे, आप कह रहे हैं तो कौन सी नई बात कह दे रहे हैं। और क्या करके मोदी को कितना डाउन आपने कर दिया है, ये देश नहीं देख रहा। माफ करिएगा, संघ की हर एक गतिविधियां उसकी तारीफ की जा सकती हैं, लेकिन अनर्गल कोई भी करे, चाहे संघ ना हो, देश से बड़ा संघ भी नहीं है, क्योंकि संघ देश की ही बात करता है, इसमें दो राय नहीं, राष्ट्र की बात करता है। लेकिन आपका ही कंसेप्ट, मोदी संघ से ही निकले हैं, लेकिन संघ का जो एक गौरव है उसको उन्होंने अपने आचरण से सिद्ध किया है। मोदी को देश पहले स्थान पर रखना है, इसलिए उसके लिए मोदी जब अपने को, और अपना उनका कोई है नहीं, संघ के चाहे जितने नेता हों, मैं बहुत संघ को मैंने भी कवर किया है, और ऐसा नहीं है, ऐसे समय पर आप ऐसी ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं। मैं मोहन भागवत जी के लिए कह रहा हूं, और हमें नहीं डर है कि मोहन भागवत जी खुश हो जाएंगे कि नाराज हो जाएंगे, बोलना वही है जो सच है। और यही जो मोदी को गिराने के लिए, अब क्या कहा जाए, किसने प्रयास नहीं किया कि मोदी को लाइन पे कर दिया जाए। और मोदी की रफ्तार कहीं से कम नहीं है। तो राहुल भाई, 56 इंच का सीना जब सब चाह के नहीं कर पाए तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देश की जनता मोदी को वो करते हुए देख करके खुश है जो देश की जनता वास्तव में 75 सालों में चाह रही थी। हाँ, इंदिरा गांधी को इसीलिए चंडी मानना पड़ा, हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा नहीं था। उनके साथ एक इंटरव्यू में जब ये सवाल किया गया था, जब मैं था वीर अर्जुन अखबार के उसमें, तो उन्होंने कहा था ऐसा मैंने कभी कहा ही नहीं था। लेकिन फिर भी इंदिरा जी की तारीफ की जानी चाहिए, और राहुल गांधी के पिता अर्थात राजीव गांधी की भी एक हद तक तारीफ की जा सकती है। हालांकि विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ उन्होंने जो कुछ किया और उसके बाद वो फोर्स का प्रकरण है, वो बहुत बड़ी बातें हैं, उनको मैं नहीं दोहराना चाहता। लेकिन अब तो सैम पित्रोदा जो राजीव गांधी के समय इस स्थिति में आए, वो राहुल गांधी को उनसे ज़्यादा समझदार बता रहे हैं। तो भैया इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ज्ञानी बाबा हो गए। लेकिन ज्ञानी बाबा ने संघ की वो खिंचाई की है अमेरिका में, मोदी की खिंचाई तो 11 साल से कर रहे हैं, और संघ उन्हीं की भाषा बोल रहा है। तो संघ दिखाना क्या चाहता है। और मोहन भागवत जी को भी समझना चाहिए कि मोदी की खिंचाई करके कोई संघ प्रमुख के रूप में बहुत अच्छा नहीं कर रहे, ये देश की जनता नहीं चाह रही। और आपके अपने विचार और आपकी विचारधारा देश की जनता की चाहत से ऊपर नहीं हो गई है। संघ को इसीलिए देश की जनता पसंद करती है, इसीलिए दिल से हर एक हिंदू लगाता है, क्योंकि हिंदू हितों की बात के लिए संघ का, इवन कि मोहन भागवत जी भी अपने को समर्पित करते हैं। लेकिन एक संघ से ही निकला हुआ व्यक्ति, जिसके जीवन में शुचिता है, स्वच्छता है, जिसने सब कुछ अपना त्याग कर दिया, अगर वो देश के लिए मर खप रहा है तो आप उसकी ऐसी खिंचाई करेंगे। और इसलिए संघ के बारे में नहीं बोलना कि संघ नाराज हो जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये देश के लिए, देश से बड़ा कोई नहीं होता, ये संघ को भी समझना चाहिए। और इस देश की जनता जो वास्तव में मोदी के उस काम को देख रही है जिससे देश आगे बढ़ा है, इसलिए मोदी की तारीफ करेगी, चाहे मोदी भक्त कोई कहे, चाहे कोई कुछ कहे। और इसलिए राहुल गांधी अमेरिका में जो कुछ कह रहे हैं वो बहुत बड़ी बात या कोई प्रभावित करने वाली बात नहीं है। इसलिए ज्ञानी बाबा 11 साल पूरे हो जाएंगे 4 जून को। मैं उससे भी आगे की बात कर रहा हूं, मोदी जब चाहेंगे तो सत्ता से हटेंगे, और जब सत्ता से हटेंगे तो मोदी अपने से भी बड़ा कोई ऐसा व्यक्ति तैयार करके इस देश को दे देंगे, जिसमें हो सकता है कि आपको अगले 10 साल तक सत्ता में आने के लिए इंतज़ार करना पड़े। इसलिए इस देश में जनतंत्र है, लोकतंत्र है, उस लोकतांत्रिक परंपरा का मुखौटा बना करके जो आप राजशाही अंदाज में अमेरिका में जाके पेश करते हैं अपने आप को और इस देश की विचारधारा को, बताइए, विचारधारा एक होती है, आरएसएस एक विचारधारा रखती है, कई विचारधाराएं होनी, पता नहीं क्या। अरे भाई, अनेकता में एकता का सिद्धांत आपको पता है, नेहरू जी से लेकर के इंदिरा जी तक अनेकता में एकता का सिद्धांत कांग्रेस भी बोलती थी। तो आप एक विचारधारा, पता नहीं अनेक विचारधारा। अरे भैया, ऐसे ज्ञानी बाबा आप हैं कि सचमुच में
कमाल के हैं भाई साहब आप। लेकिन हाँ, अभी आप बहुत खुश हैं। यकीन मानिए 56 इंच का सीना और मजबूत हुआ है। अब वो इतना अपने आप को उस स्तर पर वो व्यक्ति कर लिया है ना कि उसकी बराबरी करने के लिए अभी आपको और प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन गालिब का ये शेर है, मुझे याद नहीं आ रहा है पूरा, लेकिन ये है कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी, ये मैं सिर्फ वो लाइनें कह रहा हूँ जो आप पे फिट बैठती हैं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। सचमुच में राहुल जी, आने वाले समय में जिस केरोसिन और माचिस की तीली का आप बहुत बार जिक्र कर रहे थे, उसकी सारी झलकियां इस देश की जनता देख रही है। और यकीन मानिए, जातिवाद का जो जहर आप घोल रहे हैं, उसका अंजाम जब उसकी प्रतिक्रिया होगी तब उससे आप डरिए। क्योंकि अभी तो आप बहुत कुछ बोल रहे हैं, बाद में आप बोलने लायक भी नहीं रहेंगे। आप समझ सकते हो तो समझ लीजिए, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया बहुत तगड़ी होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, और राहुल जी आप तक ये बात पहुँचे तो आप भी कुछ सोचिएगा। बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, इतना बोलता हूँ, और बोलता इसलिए हूँ क्योंकि मेरे लिए देश पहले है। न मोदी, न राहुल, न मैं, न कोई, लेकिन ये देश अगर बढ़ता है आगे तो खुशी होती है। इसके लिए अगर मोदी भक्त बनना पड़ेगा तो ये हर देशभक्त को पसंद होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।